मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख सादात, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रात काफ़ी गुजर चुकी और आप इतनी ताख़ीर से यहाँ पर बैठे हैं। यकीनन आपका जोश और जज्बा और वलवला ये बता रहा है कि आप किसी दुनियावी नेता के लिए नहीं, ताजदारे मदीना के लिए बैठे हुए हैं। और ये उम्मत हमेशा हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर जमा होती रही है। बस कुछ बड़े बनने वाले लोगों ने इस पॉइंट को नजरअंदाज कर दिया और कौम को दूसरे कामों में जमा करना शुरू किया। हजार पीर आए और न जाने जितने भी सिलसिले हों, सब हमारे सर आंखों पर, पीर पर और सिलसिले पर जमा करना एक अलग मसला है, लेकिन ताजदारे मदीना की जात पर जमा करना एक बहुत आला बात है। और हर जमाने का उम्मत का एक तुर्रा इम्तियाज रहा है। हमारे हजारों इख्तिलाफात हम पीठ पीछे फेंक देते हैं जब मेरे मुस्तफ़ा का नाम आता है। अल्लाह ये जज्बा हर मुसलमान के अंदर कायम व दायम रखे। मुझसे पेशतर में इजलास या मुंतजिम हजरत मौलाना कमरुद्दीन साहब क़िबला, जिनकी दावत पर मैं हाजिर आया, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा तारुफ कराया। मैं उतना तारुफ के काबिल नहीं हूं और ना ही मैं उस तरह का हूं जिस तरह से उन्होंने बताया। मेरा एक मुख्तसर सा तारुफ है, मेरा एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन है। बस वो यही मेरा तारुफ मुझे हर जगह ले जाने पर मजबूर करता है। मुझे कभी ये देखने को नहीं मिलता कि मुझे जहां से दावत दी जा रही है वो कितना बड़ा शहर है, कितना बड़ा गांव है। ये तो पहुंचने के बाद ही पता चलता है। और वो हमारा तारुफ सिर्फ इतना ही है जिसको मैं खुद अपने अंदाज में अर्ज भी करता हूं, या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, वरना हम अपने आप में कुछ भी नहीं है। अगर मेरे मुस्तफ़ा का नाम ना हो तो हमारी जिंदगी का कोई हासिल ही नहीं है। या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। और एक फार्मूला याद रख लो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाते पाक एक ऐसी अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई यहाँ दुनिया में शख्सियत है कि सारी दुनिया उस जात के इर्द गिर्द है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। तुम्हारा तारुफ, तुम्हारी इज्जत उसी नबी से वाबस्ता है। हत्ता के लोग मशहूर होने के लिए आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां भी कर रहे हैं। और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम में हीरो बनना आज एक फैशन बन चुका है। दुश्मनाने इस्लाम के दरमियान बड़ी बड़ी कंट्रीज में भी देखने को मिल रहा है। जिसको बड़ा नेता बनना है वो हुजूर पर भोंकता है, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ। उन जालिमों को कभी डूब कर मर कर सोचना चाहिए। हिंदुस्तान ही की अगर मैं बात करूं, मुझे तो मेरी
इस अदा पर भी फख्र है कि अल्लाह ने मुझे अगर कुछ अता किया है तो मेरे रसूल के सदक़े में अता किया, किसी दूसरे पे भौंक कर तो मशहूर नहीं हुआ, तुम्हारी किसी किताब पे बोल के तो नहीं आया, ना तुम्हारे धर्म पे बोल कर आया, ना तुम्हारे किसी गुरु घंटाल को बोल के आया। मुझे मेरे मुस्तफा की इज्जत से अल्लाह ने इज्जत दी। और उन्हें यह सोचना चाहिए तुम्हारे पास रखा कुछ है ही नहीं जिसको बोलकर तुम दुनिया में पॉपुलर बन सकते। तुम्हें पॉपुलर बनने के लिए भी मेरे नबी का वास्ता लेना पड़ रहा है। क्या कहना है, वाह वाह। बदनामी से भी नाम चाहते हो, दुनिया में अगर कुछ नाम करना है बदनामी के जरिए से, तब भी मेरे नबी के नाम पर भोंकते हो। आज ऐरा गैरा नत्तू खेरा जैसा भी हो, इस्लाम के बारे में कुछ कह दे तो उसको चंद लोग हीरो बनाते हैं, और उस पागल को ये नहीं मालूम कि ये 4 ही दिन का हीरो होता है। इस्लाम के खिलाफ उसे एहसास नहीं होता कि वो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता चल रहा होता है। उसे कुत्ते को ऐसा लगता है कि पूरी बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। थोड़ी देर के बाद बैलगाड़ी निकल जाती है, तब उसे पता चलता है कि कोई बैल चला रहे थे। तो ये इन लोगों की मिसाल ऐसी कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब सारी दुनिया मेरी है। हमने अपनी आंखों से देखा, और आपको भी मैं बताता हूं, रिसेंटली हमारे इसी देश में उन कुत्तों का हशर अभी क्या चल रहा है वो भी आपको पता है। जिन्होंने इस्लाम, कुरान और मेरे आका की जात को निशाना बनाया, खूब भोंकते रहे, आज वो किसी पेपर के कोने में भी नजर नहीं आते। दूसरों की बात तो छोड़ो, दूर दराज तो छोड़ो, अपनी कौम में ही नहीं पूछे जाते। वो राफजी कुत्ता जो अपना दीन बदल कर निकला था, इस्लाम भी बदल लिया, नाम भी बदल लिया, धोती पहन करके निकल कर चंद महीने उनका फुजला खाता रहा, उसके बाद वहां से भी किक मार करके निकाल दिया गया। और उसके बाद आज हालत क्या है। इसीलिए मेरे अजीजों याद रखो, दुनिया की चंद चकाचौंध को हासिल करने के लिए इन्होंने मेरे नबी को निशाना बनाया। लेकिन एक बात मैं बताऊं, आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में हस्सान बिन साबित ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। उन्होंने हुजूर की तारीफ की थी, अल्लाह ताला ने उनका नाम आज तक जिंदा रखा है। सुभान अल्लाह। हुजूर की शान में तारीफ करने वाले, बाकी जो भौंकने वाले थे उनके तो नाम भी याद नहीं लोगों को। जो इस्लाम के खिलाफ दसीसाकारियां करते हुए अपनी जिंदगियां तबाह कर गए। मैं आपसे पूछता हूं, जिसने बगदाद में मुसलमानों की खोपड़ी से मीनार बना दिया था, वो चंगेज और हलाकू, इनकी कब्रें कहां हैं, जरा ढूंढ के दिखाओ। इनके निशानात कहां हैं, इनकी औलादें कहां हैं, इनके तारीख में वो मकामात क्यों नहीं आज। लेकिन आज हिंदुस्तान ही नहीं, दुनियाए इस्लाम के जिस खित्ते में भी जाओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क में बोलने वाला इमाम अहमद रजा हर जगह बोला जाता है। वाह 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 वाह। इमाम अहमद रजा का चर्चा हर जगह होता है। क्यों होता है? इसलिए कि उस आला हजरत ने अपनी जिंदगी हुजूर के इश्क में फना कर दिया था। इसीलिए उन्होंने कहा था, या रसूल अल्लाह, कि जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। एक पॉइंट समझ करके चलो मेरे अजीजों, मैं आपको यही देना चाहता हूं, आज के हालात घबराने की जरूरत नहीं, बहुत तेजी से अभी बदलेंगे, इम्तिहानात आएंगे अभी तुम्हारे यहाँ, बहुत तेज आंधियां आने वाली हैं ये अगले चंद सालों में। आंधियों से मुराद सिर्फ यही हवाओं की आंधियां मत समझो, कुफ्र और शिर्क की आंधियां, जुल्म और सितम की आंधियां, और दिन दहाड़े जो मुसलमानों का कत्लेआम है ये बढ़ता जाएगा। मैं हदीस की रोशनी में बता रहा हूं, हदीस की रोशनी में